नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है राधेश्याम। मैं सेक्टर 48 में अपना परिवार पाल रहा हूं। मैं रजिस्टर्ड एक वेंडर हूं, जो कि मेरे बगल में अनरजिस्टर्ड वेंडर कई बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने उनकी कई बारी कंप्लेंटें करी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। एमसी की गाड़ी आने से पहले ही फ़ोन हो जाता है, उसके बाद वो लोग अपना सामान उठा लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं कई बार कमिश्नर साहब से भी मिला हूं जाके एमसी दफ्तर में। कमिश्नर साहब ने यही बोला कि कोई बात नहीं, हम फ़ोन कर रहे हैं, कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और और कुछ रजिस्टर्ड वेंडर ऐसे हैं जो कि सवेरे उनका चाय परोठे का जो कि काम सर्वे हुआ था, वो लोग तंदूर वगैरह और लोहे की बड़ी बड़ी पेटियां लगा के बैठे हुए हैं, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। टेबल कुर्सियां लगा के फुटपाथ पब्लिक को चलने वाली जगह वो भी सारी घेर रखी हुई है। जब हम इसके बारे में इंस्पेक्टर से एक दो बारी बात करी और कमिश्नर साहब से हम मिले और उनको बाकायदा वीडियो की फोटो कॉपी दी गई कि ये देखो सर ऐसे ऐसे हो रहा है, इनके कोई कार्रवाई की जाए या कुछ इनको कहा जाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ वो दो फट्टे उठा लेते हैं, उसके बाद कहते चलान हो गया जी। और जब मैं कंप्लेंट करके आता हूं तो उल्टा ही मेरा ही सामान उठाया जाता है। भट्टी सिलेंडर वगैरह मेरा दो बारी गया, 2-2 हज़ार का चलान हुआ। और मैं अपना एक ही काम कर पाता हूं, क्योंकि मैं एक्सीडेंट से थोड़ा लाचार हूं, कमर और पैर से, इस करके मैं दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा। जो कि मेरा कन्फेक्शनरी का बना हुआ है, उनका सिर्फ चाय परोठे का है। उन्होंने पूरा ढाबा खोल रखा हुआ है। आप क्या मांग करते हो नगर निगम से? हम नगर निगम से यही मांग करते हैं कि इसकी सख्त कार्रवाई की जाए। अगर जो काम उनका है वही एक काम करें। शाम को वो लोग दारू पिलाते हैं, वहां पे गिलास पानी खुलेआम देते हैं, ठंडा पानी करके देते हैं। और हम जो है कन्फेक्शनरी का है, मेरी नमकीन वगैरह का काम है, चाय का काम है और प्लस अपना पकोड़े वगैरह का। लेकिन वो भी हमें, जब हम उसको बोलते हैं तो वो हमसे लड़ने को, लेडीज उसकी मिसेज लड़ने को हमसे पड़ती है। जो है विजय दास है जी उसका। क्या काम करते हैं वो लोग? उनका सिर्फ चाय परोठे का काम है जी। उन्होंने पूरा चाय परोठे तंदूर प्लस छोले भटूरे शाम को 4 बजे के बाद वहां पे चने पानी गिलास प्लास्टिक के सब बेचते हैं जी। तो आपने कोई शिकायत की है इस बारे में कभी? हमने शिकायत करी है, इंस्पेक्टर को भी बोला था। इंस्पेक्टर ने एक दो बारी सामान उसका सिर्फ फट्टे उठाए हैं, मेरा भट्टी सिलेंडर चूल्हा सब ले गए जी। जब बैठा था मेरे पास, कम से कम भी उसकी मैंने 2 साल लगातार कंप्लेंट करी थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी वो वेंडर बैठा हुआ है, फिर मैं चुप करके बैठ गया जी, क्या करें जी। वो कन्फेक्शनरी वगैरह बीड़ी सिगरेट वगैरह बगल में बेचता है। हाँ जी, आज भी वो बैठा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। गाड़ी आती है वो बैठा रहता है वैसे ही, क्योंकि उनसे मिली भगत है या लेते देते होंगे कुछ। यही मांग करेंगे कि जो इंस्पेक्टर यहाँ पर चलान करने आता है उसका वेंडिंग जोन में नाम और मोबाइल नंबर लिखा जाए। जो कि हम कोई नवा रजिस्टर्ड वेंडर अगर बैठता है या विदाउट लाइसेंस वाला बैठता है तो हम इंस्पेक्टर को बुला के उसको बता दें कि भाई ये देखो, ये हमारे एरिया में गलत काम हो रहा है। मैं 48 से वेंडर बोल रहा हूँ, 48 से। सर मेरी समस्या है, और मेरी समस्या को ये मेरे वीडियो अपने मीडिया भाई मेरी समस्या के लिए सुनने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर मेरी समस्या सर ये है, मैं 48 में सर मैं कई साल से काम करता हूँ सर। मेरे यहाँ पे सर एक अनरजिस्टर्ड वेंडर बैठा हुआ है। मैं 48A में हूँ सर, वो 48B में है सर। उसकी मैंने कई बार कंप्लीट की है सर। मैं सन 2021 से कंप्लीट कर रहा हूँ सर। एक एक कंप्लीट सर मेरे पास है सर, सारी कंप्लीट मेरे पास है सर। सन 2021 से लेके सन 2025 सर मैं सारी कंप्लीट करी हुई है, सारी डायरी करी हुई है सर मैंने। कितने इंस्पेक्टर आए, कितने गए, कोई किसी ने सर मेरी कंप्लीट का सुना नहीं। सुना उन्होंने ये सुना
उन्होंने उल्टा मेरा चालान किया सर। जब भी मैंने उनको सबने आवाज उठानी चाहिए तो उन्होंने मेरा चालान किया। जब भी मैंने कंप्लीट किया सर मेरा चालान हुआ है, और उसके बाद जाते हैं उसकी 10-20 की क्रेडिट उठाकर टूटा मोटा चालान करके छोड़ देते हैं, पल्ला झाड़ देते हैं सर अपना। सर इस सन 2021 से लेकर सन 2000 तक जान लो सर, दीपक इंस्पेक्टर भी आए यहाँ पे, निर्मल जी आए सर, हमारे रतन जी आए सर, यहाँ पे किसी ने हमारी समस्या को नहीं सुना सर। इंस्पेक्टर लोगों को हम बोलते हैं सर तो हमारे पास आते हैं तो हमसे यूँ बोलते हैं कि अगर तू उसकी कंप्लेंट करेगा तो तेरा सारा सामान चक लेंगे हम। कौन बोलता है आप? ये सर अपने इंस्पेक्टर लोग से जितने भी आए सर अपने हमारे पे दीपक जी भी आए थे सर, अपने यहाँ पे हमारे पास निर्मल जी भी आए थे, रतन जी भी आए थे सर, उनको भी हमने कई बार बोला सर। तो सर वो जो आते हैं वो सुबह उसकी टाइमिंग है सर, सुबह 6 बजे से दोपहर के 11 बजे तक, शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक, ये उसकी टाइमिंग है। ये भी सर मैंने ये भी कंप्लेंट में सर सारा कुछ लिखा हुआ है सर उनके लिए। सर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सर मेरी समस्या को सुना जाए सर मेरा। मैं तो सर मांग करता हूँ मैं सर ये मांग करना चाहता हूँ अगर आपने अनरजिस्टर्ड वेंडरों के लिए सर कोई अपने कानून बनाया है तो उस कानून का पालन सर क्यों नहीं करते? जब उसका कानून के पालन में ये भी सर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड वेंडर बैठता है उसका सामान, उसका मोटा चालान भी किया जाए, उसका सामान भी जब्त किया जाए, और उसको नहीं है सर उसको फिर FIR भी दर्ज किया जाए, ऐसा उसके ऊपर सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सर नगर निगम से, MC वालों से, सर मेरी इस समस्या को सुना जाए। मैं काफी परेशान हूँ सर। मैं वेंडर की फीस भरते हैं सर, मैं बड़ा मेरे को अफसोस होता है फीस भरते हुए सर, मैं कहाँ से भरूँ? पर भरना पड़ता है, अगर नहीं भरूंगा सर मेरा जो मेरा कहते हैं जाकर लाइसेंस बना हुआ है सर उसको लॉक कर देंगे सर। अब मैं सर इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँ, क्या नहीं करूँ सर? वहां से नगर निगम वालों की मिली भगत सर वो लगा हुआ है सर, मैं मिली भगत को क्या कहूँ सर? अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है तो इसका मतलब ये नगर निगम की मिली भगत है। कोई मैं आज से तो कंप्लीट कर नहीं रहा हूँ। मैं सन 2021 से लेकर सन 2024-25 तक मेरे पास है सारा सर रिकॉर्ड रखा है मेरे पास। मेरी समस्या को सुना जाए, और जहाँ पे अनरजिस्टर्ड वेंडर उसकी फोटो भी सर मेरे पास है, सारा कुछ बायोडाटा है सर। मैंने कई बार सर कंप्लेंट दिया सर, मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती। इस चीज की मेरी समस्या सुनी जाए और इस चीज में समस्या समाधान करा जाए। धन्यवाद भाई बंधु को। यहाँ पे सर काफी अनरजिस्टर्ड वेंडर बैठे हुए हैं सर, उसकी भी सर मोटर मार्केट के आसे पास बैठे हैं। और सर सुनने में सर मेरी ये भी है, लोगों सर अपने लाइसेंस अपने अड्डियां सर लोगों किराए पे उठाए हुए हैं सर, तो किराए पे उठाए हुए सर उसकी भी कार्रवाई करी जाए, उसकी भी सख्ती से जानकारी हो सर। हाँ, इसमें समस्या के लेकर सर हम कई बार अपने TVC मेंबर के पास गए हैं सर, अपने टीमा जी के पास भी गए हैं अपने, और अपने मुकेश गिरी जी के पास गए हैं, और अपनी हमारी चलचल माही हमारी, उन्होंने सर हमारी समस्या को सुना है। TVC सर मेंबर हमारे बने हुए सर हमारे, वो भी सर हमारी नहीं सुनते सर, वो भी नगर निगम वालों की भाषा बोलते हैं, ऐसा वो बोलते हैं, ऐसे सर वो बोलते हैं सर। वो कई बार हमने उनको बोला तो हमको सर, और एक हमको ही बोलते हैं कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ सर। कहते हैं कि उसको कमाने खाने दो, ये करने दो, उसकी उन्हीं नगर निगम वाली भाषा बोलते हैं। हमारी कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई सुनता नहीं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर मेरी, सर ये अमित कुमार जी से सर, हमारे कमिश्नर है चंडीगढ़ के सर, और भी हमारे अधिकारी उनसे भी आज को रिक्वेस्ट है सर, जो हमारे एरिया इंस्पेक्टर सर उनसे भी रिक्वेस्ट है सर, ये हमारी समस्या को सुना जाए और हमारी कार्रवाई की जाए, अनरजिस्टर्ड वेंडर है उसको हटाया जाए। धन्यवाद सर।